आप लोगों को पढ़ा रहा था मैं संविधान में प्रधानमंत्री। तो ये अंतिम क्लास है प्रधानमंत्री से संबंधित। इससे पहले हमने 2 क्लासों में पढ़ाया है प्रधानमंत्री को, और संविधान में अभी तक हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कवर किया है। साथ साथ में प्रस्तावना और कुछ मौलिक अधिकार, इनको हमने पढ़ा दिया है। और हिस्ट्री भी हमने पढ़ाई है, तो अगर आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो आज पढ़ाएंगे प्रधानमंत्री में सामयिक सरकार या कार्यवाहक सरकार के बारे में। इसमें कोई अनुच्छेद नहीं है, सीधे इसको समझना है। तो सामयिक सरकार या कार्यवाहक सरकार जो होती है, तो भारत के संविधान में कार्यवाहक सरकार संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में कार्यवाहक सरकार से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कार्यवाहक सरकार का अर्थ क्या होता है? संसद के लोकसभा यानी लोकप्रिय सदन भी लोकसभा को कहते हैं, विघटन हो जाने के बाद जो कार्यवाहक सरकार का निर्माण और आम चुनाव के बाद एक मंत्रालय को शामिल करने के साथ इसकी समाप्ति हो जाती है। तो जब कोई लोकसभा विघटित होकर दी जाती है, तो उसके बाद अब तुरंत विघटित कर दिया गया तो तुरंत काम ठप थोड़ा हो जाएगा। उसके लिए काम सुचारू रूप से थोड़ा बहुत चलता रहे, उसके लिए एक सरकार होती है, यानी उन्हीं लोग को कार्यवाहक सरकार के रूप में काम करने दिया जाता है। जब तक चुनाव नहीं हो जाते या कोई राष्ट्रपति जो है कोई दूसरी जो है व्यवस्था, त्वरित व्यवस्था नहीं कर लेता, तब तक वही सरकार जो पुरानी वाली होती है वो काम करती रहती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? कार्यवाहक सरकार कहते हैं। कार्यवाहक सरकार शब्द का इस्तेमाल आम बोलचाल में मंत्रिपरिषद की स्थिति का वर्णन करने के लिए हुआ है कि मंत्रिपरिषद की स्थिति क्या है। तो बोलचाल में कार्यवाहक सरकार का इसलिए प्रयोग हुआ है कि इससे पता चलता है मंत्रिपरिषद की स्थिति क्या। भाई पहले वो काम कर रहे थे, अब भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब कार्यवाहक सरकार कह देंगे तो इससे उनकी स्थिति पता चल जाएगी कि पहले वाली पावर अब नहीं रही है। तो ऐसी सरकार, जो शाब्दिक अर्थ है, एक ऐसी सरकार कार्यवाहक सरकार का जिसने लोकसभा का विश्वास खो दिया हो। भाई लोकसभा में जब तक विश्वास रहता तब तक ही तो सरकार रहती है। जैसे विश्वास खो जाता है, वो इस्तीफा देना पड़ता है या उसको हट जाता है, या वो सरकार ही क्या अपना मन से ही इस्तीफा दे दिया हो। तो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक कार्य जारी रखने के लिए कहा जाता है। तो ऐसी सरकार जिसने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया हो या उसने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे अगली सरकार बनने तक काम जारी रखने के लिए कहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? कार्यवाहक सरकार कहते हैं। तो लिख लेते हैं इसको, प्रधानमंत्री या इसी के अंतर्गत कार्यवाहक सरकार लिख लेते हैं, सामयिक सरकार। सामयिक सरकार। तो इसमें ये जान लीजिए, भारत के संविधान में कार्यवाहक सरकार संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में कार्यवाहक सरकार से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान नहीं है। तो भारत के संविधान में कार्यवाहक संबंधी सरकार का कोई प्रावधान नहीं दे रखा है। ये तो एक परिस्थिति होती है, उसके अनुसार इसका कार्यवाहक सरकार का काम चलता है या सरकार कार्यवाहक सरकार बनाई जाती है। कार्यवाहक सरकार का अर्थ
कार्यवाहक सरकार का अर्थ। अब कार्यवाहक सरकार का अर्थ क्या होता है, तो इसमें देखेंगे एक पहला, संसद के लोकसभा या लोकप्रिय सदन के विघटन के बाद संसद के लोकसभा या लोकप्रिय सदन के विघटन के बाद संसद के लोकसभा लोकप्रिय सदन के विघटन के बाद एक कार्यवाहक सरकार का निर्माण, एक कार्यवाहक सरकार का निर्माण किया जाता है। और आम चुनाव के बाद जब आम चुनाव हो जाते हैं तो और आम चुनाव के बाद नए मंत्रालय को शामिल करने के साथ नए मंत्रालय या नई सरकार को नए मंत्रालय को शामिल करने के बाद नए मंत्रालय को शामिल करने के साथ इसकी समाप्ति के बाद नहीं, शामिल करने के साथ इसकी समाप्ति कर दी जाती है। संसद के लोकसभा लोकप्रिय सदन के विघटन के बाद एक कार्यवाहक सरकार का निर्माण किया जाता है और आम चुनाव के बाद नए मंत्रालय को शामिल करने के साथ इसकी समाप्त कर दी जाती है। जो कार्यवाहक सरकार होती है, जब नई सरकार आ जाती है तो इसकी समाप्त कर दी जाती है। संसदीय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है। संसदीय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है। ठीक, तो संसदीय प्रणाली की एक अनिवार्य ये विशेषता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं। कार्यवाहक सरकार शब्द का इस्तेमाल आम बोलचाल भाषा में कार्यवाहक सरकार शब्द का इस्तेमाल आम बोल चाल भाषा में कार्यवाहक सरकार शब्द का इस्तेमाल आम बोलचाल भाषा में मंत्रिपरिषद की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो कार्यवाहक सरकार शब्द का इस्तेमाल आम बोलचाल भाषा में मंत्रिपरिषद की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है कि मंत्रिपरिषद की स्थिति क्या है।
तो जैसे एक ऐसी सरकार, जैसे एक ऐसी सरकार, स्थिति कैसे पता चली? एक ऐसी सरकार जिसने लोकसभा का विश्वास खो दिया है, जिसने लोकसभा का विश्वास खो दिया है, खो दिया है। एक ऐसी सरकार जिसने लोकसभा का विश्वास खो दिया है या इस्तीफा दे दिया है, या इस्तीफा दे दिया है। तो कार्यवाहक सरकार से हमको ये जानकारी मिलेगी कि लोकसभा का विश्वास या तो वो सरकार खो चुकी है या उसने इस्तीफा दे दिया है। ठीक, दे दिया है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक व्यवस्था किए जाने तक, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक कार्य जारी रखने के लिए कहा जाता है। इस्तीफा दे दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक कार्य जारी रखने के लिए कहा जाता है। कार्य जारी रखने के लिए कहा जाता है। अब यदि जो दे रखा है तुम्हारा कार्यवाहक सरकार, तो यह तुरंत एक वैकल्पिक सरकार का गठन नहीं किया जा सकता। अगर तुरंत वैकल्पिक सरकार का गठन ना किया जा सकता तो आम चुनाव होने तक वर्तमान मंत्रिपरिषद को चुनावों के समापन और नई सरकार के गठन तक कार्य करना पड़ सकता है। ठीक, तो अगर तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था नहीं राष्ट्रपति कर सकता है तो ये कब तक काम करती रहेगी कार्यवाहक सरकार? जब तक आम चुनाव होंगे और नई सरकार, जब तक आम चुनाव नहीं हो जाएंगे और नई सरकार का गठन नहीं हो जाएगा तब तक ये कार्यवाहक सरकार काम करती रहेगी। तो लिख लेते हैं इसी में, यदि तुरंत एक वैकल्पिक व्यवस्था का गठन नहीं किया जा सकता, यदि तुरंत एक वैकल्पिक यदि तुरंत एक वैकल्पिक सरकार का गठन नहीं किया जा सकता, सरकार का गठन नहीं किया जा सकता और आम चुनाव होते हैं और आम चुनाव
होना है और तुरंत नहीं किया जा सकता और आम चुनाव होने हैं, तो वर्तमान मंत्रिपरिषद को होने हैं, तो वर्तमान मंत्रिपरिषद को चुनाव के समापन और नई सरकार के गठन तक कार्य करना पड़ सकता है। यदि तुरंत एक वैकल्पिक सरकार का गठन नहीं किया जा सकता तो सरकार और आम चुनाव होने तक वर्तमान मंत्रिपरिषद जो कार्यवाहक मंत्रिपरिषद है उसको चुनाव के समापन, जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो जाते और नई सरकार का गठन कार्यभार संभाल जो है नहीं लेती है, तब तक उसको कार्य देखना होगा। अब कार्यवाहक सरकार की सीमित भूमिका होती है। भाई जो पहले सरकार थी उतनी पावर इसकी नहीं होती है। अब इसकी सीमित भूमिका देख लेते हैं। कार्यवाहक सरकार की सीमित भूमिका, तो इसकी सीमित भूमिका होती है। एक कार्यवाहक सरकार केवल सरकार की नियमित गतिविधियों के प्रावधान के लिए होती है या प्रबंधन के लिए होती है। तो जो कार्यवाहक सरकार बनाई जाती है, ये सरकार की नियमित गतिविधियाँ जो रोज की गतिविधियाँ हैं उनको चलाने के लिए होती है या उनके प्रबंधन के लिए होती है। अच्छा, इसमें विशेष स्थिति हो, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित मामले, वो उस टाइम वो काम करती रहेगी, उन मुद्दों पर वो काम करती रहेगी। तो लिख लेते हैं, एक कार्यवाहक सरकार केवल सरकार की नियमित गतिविधियों का प्रबंधन करती है। ठीक, एक कार्यवाहक सरकार केवल सरकार की नियमित गतिविधियों का प्रबंधन करती है या करने के लिए होती है। प्रबंधन करने के लिए होती है, लिख लो, प्रबंधन करने के लिए होती है। अब इससे संबंधित जो है कुछ एक समिति गठित की गई थी, तारकुंडे समिति। कब? 1974 में।
तो सिफारिश की थी, इसके द्वारा कुछ सिफारिशें थी, उनको देख लेते हैं। तो इसने पहले सिफारिश की थी, नई नीतियों की शुरुआत और घोषणा नहीं करनी चाहिए। जो कार्यवाहक सरकार है उसको नई नीतियों की शुरुआत और घोषणाएं नहीं करनी चाहिए। वादा करना या नई परियोजनाओं को शुरू नहीं करना चाहिए। और अनुदान, भत्ते, ऋण, वेतन वृद्धि, यानी कुछ ऐसी घटनाएं जिससे उसको चुनावी लाभ हो सके, उनको नहीं करना चाहिए। तो तारकुंडे समिति ने मत बताया था, अपनी सिफारिश में कहा था। तो लिख लेते हैं तारकुंडे समिति। समिति 1974-75। क्या कहा इन्होंने? सिफारिश की कि कार्यवाहक सरकार को इस समिति के द्वारा सिफारिश की गई कि कार्यवाहक सरकार को कार्यवाहक सरकार को पहला पॉइंट कौन सी सिफारिश थी? नई नीतियों की शुरुआत और घोषणा नहीं करनी चाहिए। नई नीतियों की शुरुआत और घोषणा नहीं करनी चाहिए। दूसरी, जो कार्यवाहक सरकार है उसको नई नीतियों, तारकुंडे समिति ने बताया कि नई नीतियों की शुरुआत और घोषणाएं नहीं करनी चाहिए। वादा करना या नई परियोजनाओं को शुरू नहीं करना चाहिए। वादा करना और नई परियोजनाओं नई परियोजनाओं को शुरू नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने क्या कही? प्रमुख बात, मुख्य बातें हैं ना ये, कि जब समिति बढ़ती है तो बहुत मुद्दों पर वो अपनी सिफारिश करती है, लेकिन जो मुख्य होती है उनको पढ़ा जाता है। तो अनुदान, भत्ते या ऋण, वेतन वृद्धि। अनुदान भत्ते या ऋण, वेतन वृद्धि, ऋण वेतन वृद्धि। और सरकारी समारोहों में मंत्रियों को भाग नहीं लेना चाहिए। तो अनुदान, भत्ते या ऋण, वेतन वृद्धि और सरकारी समारोहों में मंत्रियों को भाग नहीं लेना चाहिए। तो ना अनुदान, भत्ते, ऋण या वेतनों को नहीं बढ़ाना चाहिए और सरकारी समारोहों में मंत्रियों को भाग नहीं लेना चाहिए। अब उसके बाद दिसंबर 1979 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा
कि हमारे संविधान में एक कार्यवाहक सरकार का कोई उल्लेख नहीं है। जो हमारी संविधान है उसमें कोई कार्यवाहक सरकार का उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसी असाधारण स्थिति एक कार्यवाहक सरकार की मांग कर सकती है। तो लिख लेते हैं दिसंबर 1979 कलकत्ता उच्च न्यायालय 1979 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि हमारे संविधान में न्यायालय ने कहा कि हमारे संविधान में एक कार्यवाहक सरकार का कोई कार्यवाहक सरकार का कोई उल्लेख नहीं है। कार्यवाहक सरकार का उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसी असाधारण स्थिति मतलब जब लोकसभा का विघटन हो गया हो, असाधारण स्थिति एक कार्यवाहक सरकार की मांग करती है। एक कार्यवाहक सरकार की मांग करती है। इसलिए प्रधानमंत्री और परिषद ऐसी स्थिति में केवल दिन प्रतिदिन का प्रशासन चला सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री और परिषद केवल दिन प्रतिदिन का प्रशासन चला सकते हैं। यह किसने कहा था? 1979 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था फैसले में अपने। अब अगस्त 1979 में राष्ट्रपति जो थे संजीव रेड्डी ने लोकसभा को भंग करते हुए एक विज्ञप्ति के द्वारा जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण, यानी हमने विपक्ष जो सरकार थे उसके सदस्यों से बात कर ली है, मंत्रियों से, और उन्होंने चुनाव शांतिपूर्ण करवाने का और निष्पक्ष चुनाव करवाने का आश्वासन दिया। कोई नए निर्णय नहीं लिए जाएंगे, मतलब जो सरकार थी उससे उन्होंने बात की थी, और राष्ट्रीय हित से जुड़े मामलों को छोड़कर वो नए निर्णय कोई नहीं लेगी। तो लिख लेते हैं अगस्त 1979 में राष्ट्रपति संजीव रेड्डी ने लोकसभा को भंग करते हुए लोकसभा को भंग करते हुए एक विज्ञप्ति जारी की।
जारी की, एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें कहा गया था, जिसमें कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि, क्या कहा गया था? पहली बात, चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष करवाए जाएंगे, चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष करवाए जाएंगे। जो कार्यवाहक सरकार बनाई गई थी उन्होंने बात किया था कि चुनाव शांतिपूर्ण, पुरानी सरकार से कि हम बना रहे हैं तब तक आप काम करते रहे, लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष होने चाहिए। तो उन्होंने कहा था हाँ ऐसा ही होगा। कोई नए निर्णय नहीं लिए जाएंगे, कहा आप कोई नए निर्णय नहीं ले सकते, नए निर्णय नहीं लिए जाएंगे, नए निर्णय नहीं लिए जाएंगे, केवल राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों को छोड़कर, केवल राष्ट्रीय हित से जुड़े मामलों को छोड़कर। तो आज आपकी प्रधानमंत्री की भी क्लास समाप्त हो गई है। अब आगे संसद के ऊपर क्लास आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। इसमें डिटेल में पढ़ाया गया, जितने भी वीडियो हम क्लासें पढ़ाई गई हैं वो सब डिटेल में पढ़ाई गई हैं।